हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। काफ़ी सारी क्वारीज आ रही है मेरे पास कि कब जो है वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस रहेगा और किस बेस पर वहाँ पर एडमिशन होता है। तो ये सब कुछ डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखना। प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ लिख करके बताऊँगा कि कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस है एंड आपको यह फॉर्म कब तक आ जाएंगे। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहाँ पर जो है एडमिशन से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पर नोटिस आ रखा है। सबसे पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। तो अभी देखिए, जो नोटिस आया हुआ है वो आया हुआ है एमबीए प्रोग्राम के लिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट होंगे जिनको कि एमबीए में एडमिशन लेना है या तो एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो उनका जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अब चूंकि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं मेरे चैनल पर, वो जनरली जो है 12th पास आउट होते हैं। उनके लिए ये जानना जरूरी होता है कि बी फॉर्म, डी फॉर्म या तो पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन या तो इंजीनियरिंग में बीटेक का एडमिशन कब और कैसे होगा। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आप लोग इस नोटिस पर आते हो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फॉर्म कब रिलीज होगा। देखिए, फॉर्म रिलीज होने का डेट मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कब फिलअप स्टार्ट होगा। पिछली बार जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट, वो हुआ था 20 मार्च के बाद। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पिछली बार स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी आप लोग मान के चलो 20 मार्च से लेकर के, ठीक है, और या तो अप्रैल तक भी मे भी जा सकता है। तो इस बार जो है एडमिशन इतने पर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक डेट हो गया। अब इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फार्मेसी कोर्स में। फार्मेसी में बेसिकली दो कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। वो है डी फॉर्म, सॉरी स्टूडेंट, पहला है बी फॉर्म एंड सेकेंड है डी फॉर्म। दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर एडमिशन लेने का, वो पीसीबी या तो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन जो है इजीली ले पाओगे। लेकिन अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है सारे स्टूडेंट के लिए कि आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या आप लोग किए रहोगे। ये तो एक मिनिमम जो है फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हो गया, लेकिन सिलेक्शन किस बेस पर होता है। तो देखिए, अगर डी फार्मा में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए मिनिमम आपके पास 80% होना चाहिए। कभी कभी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो नीचे भी चला जाता है 75% तक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका एडमिशन जो मिलेगा वो 80% या तो 85% के बीच में रहेगा आपका नंबर, तभी मिलेगा। जो डी फार्मा में एडमिशन जो होता है वो होता है 12th के मेरिट के बेस पर। ध्यान रखना, डी फार्म एडमिशन टोटली है 12th के मेरिट के बेस पर। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बैचलर ऑफ फार्मेसी का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो उसको देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी फॉर्म। तो देखिए, इसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो होता है नीट फॉर्म फिलअप करना। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो नीट के फॉर्म पर डिपेंड करता है जामिया हमदर्द में। अगर आप लोग बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड नीट में अगर आपके कट ऑफ अच्छे खासे जाते हैं, मतलब नंबर मान लो इसके पहले जो कट ऑफ गया था वो गया था 400 तक। पहला जो लिस्ट में नाम आया था वो नीट में जिस भी बच्चों के नाम थे, मतलब नीट में जिसका भी नंबर 400 और 430 के आसपास था, उनका ही सिलेक्शन हुआ था। तो ये मान के चलो आप कि अगर आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो नीट में आपके अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, 400 450, तभी आपका एडमिशन यहाँ पर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो दो चीज़ें हो गई। अब ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ जो है अलग अलग हैं, बी फॉर्म एंड डी फॉर्म। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थोड़े और कोर्सेज के बारे में, तो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो पैरामेडिकल कोर्स में यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स में बीपीटी और बीएससी नर्सिंग को छोड़ करके पैरामेडिकल कोर्स में जो एडमिशन है वो है मेरिट बेस पर, यानी कि 12th के मेरिट के बेस पर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पैरामेडिकल कोर्स में बीपीटी और बीएससी नर्सिंग छोड़ करके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएससी एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, या तो रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ये सारे जो कोर्सेज हैं, बीएमएलटी हो गया, डीएमएलटी हो गया, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं यहाँ पर जामिया हमदर्द में,
उन सबका जो एडमिशन है वो 12th के मेरिट के बेस पर है। अगर मैं बात करूं बीपीटी और बीएससी नर्सिंग का, तो ये सारा का सारा जो एडमिशन प्रोसेस है इनका वो है नीट के बेस पर, नीट 2026 के बेस पर। तो अगर आप अभी भी नीट का फॉर्म नहीं फिलअप किए होगे तो नीट का फॉर्म जो है अभी डेट है, फिलअप कर लेना, जिससे कि आप लोग जितने भी कोर्सेज इसमें हैं जो नीट के बेस पर एडमिशन होता है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, उसको चूक मत जाओ। इसके लिए आप लोग फॉर्म जरूर फिलअप कर लेना। ऑल राइट, ये चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है मैंने। अगर आप लोग बी फार्म, बीएससी नर्सिंग या तो बीपीटी, इन तीनों कोर्सों में से अगर आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास नीट जो है होना चाहिए। नीट का जो कट ऑफ आएगा उसके ऊपर मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। ओके, तो आपको अगर ये 3 फॉर्म फिलअप करना है नीट के, अगर मतलब जामिया हमदर्द में आप लोग चाहते हो कि आपका बीपीटी, बीएससी नर्सिंग या तो बी फार्म में एडमिशन हो, तो आप लोग नीट का फॉर्म जरूर फिलअप करना। उसके बाद आपको जामिया हमदर्द का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ये हो गया। एंड पैरामेडिकल का आपको मैंने बता दिया कि 12th के मेरिट के बेस पे होता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिएगा जरा, हर साल इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ता रहता है 5-5 हज़ार रुपये। मैं आपको याद दिला दूं, अभी जो है डी फार्मा का जो फीस रहेगा, एक मैं आंकड़ा लेकर के चलता हूं, मे भी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आप लोग अभी इसको कंफर्म मत मानना, या तो अगर कंफर्म मानते भी हो तो मान के चलना कि 5 से 10 हज़ार रुपये इधर उधर हो सकते हैं, मतलब कि बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ सकता है। तो डी फार्म की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली यहाँ का जो फीस है वो है 1,05,000, यानी कि 1,05,000 रुपये डी फार्मा करने के लगेंगे यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर की ये फीस है। और अगर आप लोग बी फार्मा करते हो तो 1,45,000 रुपये लगेंगे, 1,45,000। ओके, 1,45,000 ये पर ईयर में फीस बता रहा हूँ आपको। और अगर आप लोग मैनेजमेंट कोटे से, एसएफएस कोटे से जाते हो तो वहाँ पर ये फीस में भी 2,20,000 रुपये हो सकती है। ये सब कुछ जो है मैं क्यों बता पा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का यहाँ पर एडमिशन का, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएगा वैसे ही आपको सारी की सारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, चूँकि मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया, फीस बता ही दिया, मैं एक बार आपको लोकेशन में बता देता हूँ कि ये पड़ता कहाँ पर है। तो देखिए, ये दिल्ली में पड़ता है, जो मेहरौली और बदरपुर रोड है ना, मेहरौली एंड बदरपुर रोड, इसके बीच में पड़ता है। वहीं पर बत्रा हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल के बगल में ही है अपना जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या है यहाँ पर, कि क्या यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा हैं या कोई दिक्कत आती है हिंदू को। तो देखो, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर कॉलेज में विजिट भी कर चुका हूँ और वहाँ कुछ बच्चों को भी जानता हूँ, उनसे मिला भी हूँ सीनियर से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई वहाँ चक्कर नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जो है कोई ये बोले कि वो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम है तो कोई दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। वहाँ पर कोई भी जाकर के कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग को पर्सनली कुछ मुझसे जानना है तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ होगा आपको डाउट तो मैं क्लियर कर दूँगा। एंड मैं वहाँ पर वही डाउट क्लियर करूँगा जो मैं वीडियो में नहीं बताया रहूँगा, ओके। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर देना। सेकेंड चीज़, आप लोग जो है एक ग्रुप बनाया मैंने, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जामिया हमदर्द, डिप्सार और बाकी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो भी अब एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अब आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो जा करके ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचती है। तो आई होप कि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।